अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से आपके लिए एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें सपोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट इशू किया गया है। उसके बारे में भी बात करेंगे, आपकी सिलेक्शन लिस्ट और एडमिशन्स के बारे में भी बात करेंगे, साथ में आपके सेकंड राउंड के बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी की इन दो तीन चीज़ों के बारे में। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे अगर चलेंगे, इधर आपको पहले ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सपोर्ट्स कैटेगरी के, उनकी जो मेरिट लिस्ट जेके बोपी की तरफ से आई है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। देखो, जिन बच्चों ने अपना फॉर्म जेके बोपी बीएससी नर्सिंग अप्लाई किया था, साथ में उनके पास सपोर्ट्स कैटेगरी थी, उनकी वेरिफिकेशन जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल की तरफ से आई है। किन किन बच्चों की वेरिफिकेशन आई है, कौन कौन बच्चे यहाँ पे सपोर्ट्स कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनका नाम यहाँ पे, टोटल 9 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनका स्कोर वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। किसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर उनका यहाँ पे है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंक वगैरह। यहाँ पे किसी की 500 रैंक है, किसी की 1300 रैंक है, किसी की 12,000 रैंक है, किसी की 23,000 रैंक है। तो इन सभी बच्चों को यहाँ पे सपोर्ट्स कैटेगरी में अच्छे जीएमसीज मिलेंगे। जैसे इस बच्चे की अगर मैं बात करूँ, इसकी 25,058 रैंक है और इसका यहाँ पे टोटल स्कोर एग्जाम का है वो यहाँ पे 14 है, लेकिन इसके पास ST2 है, तो ऑब्वियसली ST2 में इस बच्चे की रैंक 1 है। तो ये बड़ी आसानी से सिक्किम्स या जीएमसी श्रीनगर में नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए अपनी सीट बड़ी आसानी से निकाल सकता है। यानी कि यहाँ पे 14 मार्क्स वाला बच्चा स्किम्स में जाएगा, और वहीं अगर हम जनरल बच्चे की बात करेंगे तो वो 155 प्लस स्कोर ला के यहाँ पे स्किम्स जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन ले लेगा। तो ये बेनिफिट आपका होता है रिजर्वेशन का। तो जो भी रिजर्वेशन आपके पास होगी तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपको अभी मैं दिखा भी रहा हूँ कि एक बंदा जिसके पास सपोर्ट्स कैटेगरी साथ में उसके पास ST2 है, वो 14 पॉइंट्स लेके, यानी कि ऑब्वियसली इसका ST2 में सपोर्ट्स कैटेगरी की जो 2% रिजर्वेशन है उसमें इसके पास रैंक 1 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ी आसानी से जीएमसी श्रीनगर, सिक्किम्स, जीएमसी जम्मू में आसानी से एडमिशन लेगा। वहीं ओपन मेरिट का बच्चा 155 160 मार्क्स ला के वहाँ पे एडमिशन ले लेगा। बहरहाल ये चीज़ें होती रहती हैं जब तक रिजर्वेशन की, मतलब जिस जिस बच्चे के पास रिजर्वेशन है उसको बहुत बेनिफिट इसका मिलेगा और उसको मिलता हमेशा रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये तो इन बच्चों का है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अपने फॉर्म भरे होंगे सपोर्ट्स कैटेगरी में, लेकिन उनके पास वैलिड सपोर्ट्स कैटेगरी नहीं होगी या सपोर्ट्स काउंसिल की कैटेगरी नहीं होगी, तो उनको यहाँ पे इसमें कंसिडर नहीं किया गया। तो उनको एज एन ओपन मेरिट या उनके पास जो भी दूसरी कैटेगरी कोई होगी उनमें उनको उसी में रखा जाएगा। उनकी सीट यहाँ पे कैंसिल या उनका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, उनका जस्ट सपोर्ट्स कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो उनके पास मेजर कैटेगरी है, लाइक ओपन मेरिट है, RBA है, SC ST है, वो उसी कैटेगरी में फॉलो करेंगे। जो उसमें फिर आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलता था सपोर्ट्स का, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अब बहुत सारे बच्चों को, किसी को स्कूल लेवल पे कोई सर्टिफिकेट मिलती है सपोर्ट्स कैटेगरी की, वो यहाँ पे उसको सपोर्ट्स कैटेगरी मान के अपने फॉर्म में डालता है। ऐसा नहीं, ये बाज़ाब्ता स्टेट काउंसिल से अप्रूव्ड होनी चाहिए सर्टिफिकेट, वहाँ का अप्रूवल सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, तब जाके ये आपको मिलती है। ठीक, अब अगर करेंगे आपकी सिलेक्शन लिस्ट की, तो देखो सिलेक्शन लिस्ट को बनाने में 10 से 15 दिन का टाइम लग ही जाता है, क्योंकि 25,000 बच्चे काउंसिलिंग में अगर पार्टिसिपेट करें तो 20 दिन का टाइम जेके बोपी को लग ही जाएगा। हालांकि कभी कभी 15 दिन तक भी यहाँ पे टाइम लगा सकते हैं, यानी कि मोर देन 10 डेज इनको लग ही जाएंगे। 10 15 20 दिन तक आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, यानी कि ओवरऑल 20 जुलाई तक आपका राउंड 1 का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे जेके बोपी आउट कर देगी। क्योंकि अभी किसी की काउंसलिंग चल नहीं रही है, अभी इनको इसी का है, नहीं नीट वगैरह का है। तो नीट वगैरह में बहुत फिर टाइम लगता था, एक एक दो दो महीने लगते थे, लेकिन इस बार नीट वगैरह का कोई झंझाट नहीं है। तो 20 दिन तक आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, 20 दिन के अंदर अंदर सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। तो जो ही सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, आपको 5 से 6 दिन का टाइम दिया जाएगा अपना एडमिशन करने के लिए। फिर कॉलेज कोर्स पसंद नहीं होगा तो आप सेकंड राउंड में जाएंगे। सेकंड राउंड आपका मोर प्रोबेबली अगस्त के महीने में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड राउंड भी ऑनलाइन मोड में होगा। किसी बच्चे की अगर राउंड 1 में काउंसलिंग मिस हुई होगी तो वो सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करी है तो वो उनमें अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह इंडिकेट करके आगे बढ़े, यहाँ पे आगे उसको जा सकते हैं। ठीक, तो बाकी कुछ दिन में सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये कुछ एक दो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड की मिस हुई है तो कोई मसला नहीं है, सेकंड राउंड में आप एलिजिबल है, उसमें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेना।